यदि आपकी भी पत्नी इन 5 गहनों को पहनती है तो आप पर मुसीबत आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। जी हाँ, ध्यान रहे, आपके घर में कोई भी महिला या आपकी पत्नी, आपकी बहन भी हो सकती है, कोई भी इन 5 गहनों को अगर पहनती है तो उसके घर में आती है दरिद्रता और खास करके उसका पति हो जाता है कंगाल। तो दोस्तों ध्यान रखें, इन गहनों को कभी ना पहनने दें महिलाओं को। दोस्तों, महिलाओं के लिए श्रृंगार करना बहुत ही ज़रूरी होता है और हर महिला को यह अच्छा भी लगता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीज़ों का प्रयोग करती हैं, जिसमें गहने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गहने ऐसे भी हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उसके पति को अनेक प्रकार के दुख और कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक कि पति की मृत्यु होने की भी संभावना बनी रहती है। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जो कि उनके घर की बर्बादी का कारण बनती हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं की खास श्रृंगार करने से उनके पति के भाग्य में वृद्धि होती है। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि हर सुहागिन महिला के लिए उसका मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, इन 3 चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है, जिसका अगर महिला अच्छे से इस्तेमाल करे तो उसका पति धनवान बन जाता है। और अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है और उसका भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिसे वास्तु और पुराणों के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, और इससे उसके पति का भाग्य खराब हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से वह गहने हैं जिसे सुहागिन महिलाओं को भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। माता लक्ष्मी आपके घर ज़रूर वास करेंगी। नंबर 1, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में यह बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल या फिर 11 साल। इसी तरह से आगे बढ़ती हुई वर्षों में हो जाना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्या का जब कान छेदा जाए तो पहले उसका बायां कान छेदा जाना चाहिए। कन्याओं का पहले बायां कान छेदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में यह भी बताया गया है कि अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो उनकी बाईं तरफ की नाक को छेदना चाहिए। बालिकाओं की दाईं तरफ की नाक को कभी नहीं छेदना चाहिए पहले। ऐसा करने से कन्या को दोष भी लग सकता है और उसकी कुंडली ग्रह भी खराब हो सकती है और कई शारीरिक बीमारियां भी लग सकती हैं। हर कन्या को अपने कान और नाक अवश्य छिदवाने चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। और इससे उनकी कुंडली में जितने भी दोष होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यह ज़रूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि स्त्री और कन्याओं को कान में कौन से कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, बाजार में कई तरह के कुंडल मिलते हैं, जिसमें से कई सारे नकली धातु से बने हुए आभूषण होते हैं, जिन्हें कई माताएं बहनें बिना सोचे समझे ही उन्हें धारण कर लेती हैं। इसके बारे में उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन इससे उन्हें परेशानियों का भी बहुत सामना करना पड़ता है, जो कि उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता। इसीलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको नई नई कुंडल धारण करने का शौक है तो आप उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं,
लेकिन नकली धातु को ज़्यादा समय के लिए अपने कान या फिर नाक में धारण करके बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपको लंबे समय के लिए कोई कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या फिर सोने का प्रयोग करना चाहिए, ना कि नकली धातु का। और अगर आप अपनी कान या नाक में किसी और धातु का कुंडल पहनते हो तो आपको इसके प्रयोग से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके भाग्य के बिगड़ने के भी पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं और आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लग सकते हैं। अगर विवाहित महिलाएं किसी भी नकली धातु का कुंडल धारण करती हैं तो उनके पति के भाग्य और किस्मत पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनको गंभीर बीमारी भी जकड़ लेती है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि किसी भी कन्या या फिर महिला को कभी भी अपने कान और नाक के छेद को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपके पास कुंडल नहीं है तो आपको नीम के पेड़ की छोटी सी डंडी को कान या फिर नाक में डालना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों या फिर नानी दादी से भी यह सुना होगा आपने कि कान या फिर नाक के छेद को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अनर्थ के समान होता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ को इस्तेमाल करता है। खासकर अगर कोई सुहागिन महिला अपने सुहाग के सामान या फिर खास श्रृंगार को किसी दूसरी महिला से मांगकर इस्तेमाल करती है, जैसे कि किसी और महिला से मांगी हुई कान की बाली अपने कान में डाल लेती है, तो दोस्तों यह एक पाप है और इससे उसका वैवाहिक जीवन खराब भी हो सकता है और कई दोष आपके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके अगर आप किसी और महिला से मांग कर सिंदूर लगाती हैं या फिर चूड़ियाँ या फिर कान की बालियाँ पहनती हैं तो बहुत ही गलत है ये। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो सावधान हो जाएं और आप भी किसी से यह चीज़ ना लें और ना ही अपने श्रृंगार की कोई चीज़ किसी और को दें। नंबर 3, दोस्तों विवाहित महिलाएं अपने पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछुआ पहनती हैं। दोस्तों महिलाएं बिछुआ सिर्फ श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनती हैं, बल्कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि बिछुआ पहनने से पति और पत्नी के बीच में प्रेम में वृद्धि होती है और उनके रिश्तों में हमेशा मिठास बना रहता है। जो भी महिला बिछुआ नहीं पहनती है उसके पति की आयु घटती चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ बिछुआ पहनने से वैज्ञानिक भी यह बताते हैं कि इससे थायराइड की समस्या भी कम होती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार होता रहता है। लेकिन आजकल बदलते फैशन के ज़माने में महिलाएं इन सब चीज़ों को पहनने से शर्माती हैं और इन सब चीज़ों को पहनने से परहेज करती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसको पहनने से उन्हें कितने संकट उनके जीवन में आने से पहले ही टल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी के बिछुआ पहनने चाहिए। बिछुआ अगर मछली के आकार के होते हैं तो यह सबसे ज़्यादा असरदार और प्रभावशाली माने जाते हैं। और अगर आप मछली और घुंघरू वाली बिछुआ पहनती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती हैं। आपने यह तो देखा ही होगा कि घर में हमारी दादी नानी भी बिछुआ और पायल पहनती हैं और वह घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। तो आप भी ऐसी ही बिछुआ पहने और पायल पहने। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएंगी। नंबर 4, दोस्तों गहनों की तरह एक कपड़ों का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। जो कपड़े हम रोज़ाना पहनते हैं उसके भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अगर महिलाएं करती हैं तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता और वह यह कहती हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। दोस्तों किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी बहुत ही अहम किरदार होता है।
वस्त्र सिर्फ तन को नहीं ढकते हैं, बल्कि उसमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास भी झलकता है। दोस्तों, एक व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है और उसका वर्तमान द्वार कैसा चल रहा है यह भी उसके कपड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आजकल के दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे जीन्स पहनने लग गए हैं और कई बार उनके कपड़ों से धागे निकले रहते हैं, लेकिन वह उसको बिना सही किए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह गलतियां आजकल महिलाएं द्वारा भी होती हैं। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और साथ ही दोस्तों, शुक्र ग्रह हमारे जीवन में होने वाले शुभ अशुभ बातों के लिए जिम्मेदार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़ों को पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। और शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए और महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए जिसके धागे निकले हुए हों या फिर वह कहीं से खराब हो गया हो। इसी के साथ अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो उसे पहनना बंद कर दीजिए और उसे अपने घर से बाहर निकाल दें। लक्ष्मी जी तुरंत आपके घर में आएंगी। और दोस्तों, फटे पुराने कपड़े पहनने से दरिद्रता तो आती ही है, इससे आपका कभी भी पीछा नहीं छूटेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि कभी भी आपको शनिवार के दिन कपड़े खरीद कर नहीं लाने हैं और रात्रि के समय नए कपड़ों को कभी भी घर से बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना इसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है जो कि आपके पहनने पर आपके जीवन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर ये 5 गहने शादीशुदा महिला अगर सही से पहनती है तो उसका पति हो जाता है माला माल। और कुछ गहने जो हमने बताए हैं अगर उन्हें महिलाएं पहनती हैं तो उनका पति और परिवार हो जाता है कंगाल। तो ध्यान दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार तो यही है, बाकी आप समझदार हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।